जानिए क्या यह उत्पाद शाकाहारी है या मांसाहार मिश्रित है। आइसक्रीम का त्याग। इसमें 55% हवा तथा 35% गंदे पानी को पैसा देते हैं। मांसाहारी अंग जैसे पशुओं के नाक, कान, गुदा के भाग जो कत्तखानों की फर्श पर दुर्गंधयुक्त हालत में पड़े रहते हैं, इनसे आइसक्रीम की ऊपरी परत बनाई जाती है ताकि मुंह में जाने के साथ चम्मच पर चिपका रहे, पिघले नहीं। साथ ही शक्कर, अंडे, चर्बी का एसेंस मिलाया जाता है। जिलेटिन का त्याग। जिलेटिन जानवरों की हड्डियों, त्वचा और रेशों को उबालकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग दही, आइसक्रीम, जैम, जेली, केक, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, दवाइयों आदि में होता है। जेली का त्याग। जेली का निर्माण भी जिलेटिन से ही होता है और जिलेटिन जानवरों की हड्डियों, चर्म, रेशों को उबालकर बनाया जाता है। कुछ कंपनियां वेजिटेबल गम से भी जेली बनाती हैं। हमेशा लेबल देखकर खरीदें। चॉकलेट का त्याग। चॉकलेट में सामान्यत जानवरों से प्राप्त तत्वों का सम्मिश्रण होता है, जैसे अंडे की जर्दी तथा जिलेटिन आदि। टर्किंग डिलाई फ्रूट कास। टॉफीज, पिपरमिंट में जिलेटिन होता है। नेस्ले किटकेट काफ्रेनेट से बनती हैं। यह रेनेट बछड़ों की अमाशय से मिलने वाले एसिड से बनता है। जैम का त्याग। अधिकतर जैम्स में जिलेटिन का प्रयोग होता है, जो मृत जानवरों की हड्डियों, रेशों, त्वचा को उबालकर बनाया जाता है। वारसेस्टर सॉस। इसमें एनकोविल नामक छोटी छोटी मछलियों का चूर्ण मिलाया जाता है। शैलिक का त्याग। यह कीड़ों की मृतका या कलेवर होता है। 333 ग्राम शैलिक के निर्माण में लगभग 1 लाख कीड़ों को मारा जाता है। इसका प्रयोग कैडबरी कंपनी के जेम्स व नटीज में मुख्यतः से किया जाता है। सामान्यतः यह अन्य उत्पादों में भी होता है। शैम्पू का त्याग। कुछ किस्म के शैम्पुओं में अंडे मिलाए जाते हैं। शैम्पू को हानिकारक परीक्षण के लिए खरगोश की आंखों में डाला जाता है, जिससे लाखों खरगोश अंधे होकर मर जाते हैं। सिल्क ऑयल पाउडर का त्याग। रेशम के कीड़ों को मारकर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग बाल और त्वचा को चमकाने वाले कॉस्मेटिक पदार्थों में किया जाता है, जैसे शैम्पू और पाउडर आदि। सोने व चांदी के वर्क का त्याग। चांदी की पत्ती को गाय या भैंस की ताजा आंत में रखकर कूटकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग मिठाई, पान, सुपारी आदि में किया जाता है। अजीनोमोटो का त्याग। यह मछली से बनता है। इसका उपयोग सॉस, चाउमीन, सैंडविच और अन्य चाइनीज खाद्य सामग्री में होता है। चीज का त्याग। यह सामान्य 2 सप्ताह से कम आयु के बछड़ों के आमाशय से मिलने वाले एसिड से बनाया जाता है। इसका प्रयोग दूध से चीज बनाने में होता है। इस एसिड के लिए लाखों बछड़ों को मार दिया जाता है। च्युइंगम का त्याग। च्युइंगम में पशुओं से प्राप्त होने वाला ग्लिसरीन, जिलेटिन आदि आवश्यक रूप से मिला होता है। जानकारी करने के लिए इसका लेबल पढ़ सकते हैं। चिप्स का त्याग। बाजार में उपलब्ध कुछ प्रकार की चिप्सों को पशुओं की चर्बी में तला जाता है। पैकेट पर ध्यान दें कि इन्हें वेजिटेबल ऑयल में तला है या नहीं। ग्लिसरीन का त्याग। अधिकांश ग्लिसरीन मृत जानवरों को उबालकर प्राप्त की जाती है, जिसका सर्वाधिक उपयोग कॉस्मेटिक्स, खाद्य पदार्थों, टूथपेस्ट, माउथवॉश, च्युइंगम, दवाओं व साबुनों आदि में होता है। सनटैन ऑयल का त्याग। यह ऑयल कछुओं को मारकर प्राप्त किया जाता है। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर। अधिकतर टूथपेस्ट में ग्लिसरीन, जो मृत जानवरों से प्राप्त होती हैं, मिलाई जाती हैं, एवं कैल्शियम फास्फेट के लिए मृत जानवरों की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, जो दांतों को चमकाता है। बोनचाइना क्रॉकरी का त्याग। बोन यानी हड्डी, अर्थात जो हड्डी को बारीक पीसकर सांचे में ढालकर फूल पत्ती प्रिंट कर तथा भट्टी में पकाकर आपके सामने चमकदार कप, प्लेट, डाइनिंग सेट आते हैं और उसको साफ करने के लिए बोन हड्डी पाउडर भी आता है। चाय, कॉफी का त्याग। चाय के अंदर 10 प्रकार के जहर होते हैं, जैसे टेनिन, कैफीन आदि।
चाय काफी से भूख मर जाती है और यह एक प्रकार का नशा है जो लगता है तो छूटता नहीं है। चाय से नींद न आना, स्मृति नष्ट होना आदि रोग होते हैं। कुछ चायों में फ्लेवर के रूप में पशुओं का खून मिलाया जाता है। धूम्रपान का त्याग। तंबाकू में निकोटीन रहता है जिससे व्यक्ति को पीने की आदत पड़ जाती है तथा निकोटीन एक जहरीला पदार्थ है जो व्यक्ति के फेफड़ों को खराब कर देता है और कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पान मसाला गुटखा का त्याग। मादकता उत्पन्न करने के लिए छिपकली की पूंछ का प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे मुंह खुलना कम हो जाता है और बाद में गले तथा गालों पर कैंसर के फोड़े पड़ जाते हैं। साबूदाना का त्याग। यह शकरकंद को उबालकर उसके घोल को महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में असंख्यात कीड़े इसके साथ सड़ जाते हैं। इसी से साबूदाना बनाया जाता है। इसे पहले पैरों से रौंद कर पेस्ट बनाया जाता है तथा बाद में पाउडर चढ़ाकर दाना बनाया जाता है। चमड़े का त्याग। पशु को 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। बाद में 200 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता पानी डाला जाता है ताकि खाल मुलायम बनी रहे। बाद में इसके पेट में हवा भरी जाती है जिससे पेट फूल जाता है और चमड़ी आसानी से निकल आती है। रेशम का त्याग। रेशम उत्पादन में लाखों कीड़ों को खौलते गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है। एक रेशमी साड़ी में 5000 कीड़ों का उपयोग किया जाता है। कस्तूरी का त्याग। इत्र फुलेल आदि सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए कस्तूरी प्राप्ति हेतु मृग मार दिए जाते हैं। नेल पॉलिश का त्याग। इसमें जानवरों का खून मिलाया जाता है। व्हेल मछली को भी मारा जाता है। लिपस्टिक का त्याग। लिपस्टिक के उत्पादन में मोम का प्रयोग होता है जो मधुमक्खियों के छत्तों से प्राप्त होता है। इसमें चमक हेतु सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। सेंट का त्याग। सेंट उत्पादन के लिए हजारों बिज्जू मारे जाते हैं। बिज्जू को बेतों से मारा जाता है तथा चाकू से खरोंचा जाता है। कोसे का त्याग। रेशम के हजारों कीड़ों को उबालकर कोसे का वस्त्र बनता है। 100 ग्राम कोसा बराबर 15,000 कीड़े। कैप्सूल का त्याग। कैप्सूल जिलेटिन नामक पदार्थ से बनती है। जिलेटिन हड्डियों, खुरों व पशुओं की झिल्लियों को उबालकर प्राप्त किया जाता है। हाथी दांत का त्याग। हाथी दांत प्राप्त करने के लिए लाखों हाथियों को जहर देकर मारा जाता है। इन हाथी दांतों से चूड़ियां व बच्चों के खिलौने एवं अन्य आभूषण निर्मित किए जाते हैं। पुताई के ब्रश का त्याग। नई किस्म के रंगाई ब्रश, पुताई ब्रश, हेयर ब्रश, कलाकारी ब्रश बनाने के लिए सूअरों की भौहें, पलकों व शरीर के बालों को नोच लिया जाता है। सिंथेटिक कत्था। इसके निर्माण में अरारोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी, जूते की पॉलिश एवं पशुओं के सूखे हुए खून का प्रयोग किया जाता है। शहद का त्याग। शहद यूं तो सामान्यत मधुमक्खियों का उबाल माना जाता है परंतु वर्तमान में ज्यादा एवं शीघ्र शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को भी छत्तों सहित निचोड़ दिया जाता है। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक का त्याग। बाजार में उपलब्ध सभी शीतल पेय पदार्थों में ग्लाइसेरोल मिला दिया जाता है जो मृत जानवरों से प्राप्त होता है। साथ ही इसमें कार्बोलिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, बेंजोइन रसायन, साइट्रिक एसिड, मिठास के लिए एम्पर्टेन क्रीम एवं ज्यादा समय तक खराब न होने से बचाव के लिए सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल का प्रयोग होता है जो व्यक्ति को कैंसर व आंतों की सड़न जैसी बीमारियों का तोहफा देती हैं। एक शोध के अनुसार बाजार में उपलब्ध सभी शीतल पेयों में हानिकारक कीटनाशक मौजूद हैं जिन्हें फसलों में कीड़ मारने और टॉयलेट में कीटाणु मारने में उपयोग किया जाता है। मिरिंडा में 30 गुना, कोका कोला में 75 गुना, फेंटा में 43 गुना, पेप्सी में 25 गुना, डाइट पेप्सी में 14 गुना, स्प्राइट में 11 गुना,
लिम्का में 30 गुना, थम्सअप में 25 गुना अधिक मात्रा में हानिकारक कीटनाशक मौजूद हैं। एवं आश्चर्य की बात यह है कि यह कीटनाशक सिर्फ भारतीय बाजार में उपलब्ध कोल्ड ड्रिंक में ही मौजूद हैं। अमेरिका में उपलब्ध पेयों में इनकी मात्रा शून्य है। मोती का त्याग। मोती के निर्माण में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर सीप के अंदर आयस्टर नामक जीव की हत्या की जाती है और कृत्रिम मोती निर्माण में मछलियों के चमड़े के छिलके का उपयोग किया जाता है। छिलका कूटकर रस का निर्माण होता है जो कांच की मणियों पर लगाने से वह मोती जैसा चमकता है। शटलकॉक का त्याग। बैडमिंटन के खेल में प्रयुक्त शटलकॉक चिड़िया के पंखों के लिए लाखों बतखों को मार दिया जाता है। साथ ही इसके पीछे की पेंदी में लगे काकस में चमड़े को लपेटा जाता है। इसके पंखों को धागे से बांध देने के बाद जिलेटिन का घोल चढ़ाया जाता है जिसके लिए हजारों पशुओं की हत्या कर दी जाती है। नींबू का सत। टाटरी मांसाहारी है। नींबू का सत नींबू से नहीं बनता। शक्कर का वेस्टेज पदार्थ सीरा में 250 ग्राम विशेष प्रकार के जीवाणु डाले जाते हैं। वे इस सीरा को खाते हैं। निहार मल के रूप में खट्टा पदार्थ निकालते हैं। यह प्रक्रिया 7 दिनों तक चलती रहती है और जीवों की संख्या असंख्य हो जाती है। बाद में गर्म भाप से निकाला जाता है तो मरे जीवों का लोंदा इकट्ठा हो जाता है। बाद में मशीन से बारीक क्रिस्टल बनाए जाते हैं। यह नींबू का सत फूल मांसाहारी है। कृत्रिम घी का त्याग। यह पूर्ण रूप से जानवरों की चर्बी रिफाइंड तेल का होता है जिसमें खुशबू के लिए जर्मन से आयात कृत्रिम एसेंस डाला जाता है तथा ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए कीटनाशक का भी समावेश किया जाता है। बाजार में 80% यही घी उपलब्ध है। एल्बुमेन का त्याग। इसे अंडे की जर्दी कह सकते हैं जिसका प्रयोग मिठाइयाँ ब्रेड में किया जाता है। मिठाई व ब्रेड पर पड़ने वाली परत इस एल्बुलेन की देन होती है। यह बर्गर में ऊपर चिकनापन बनाने में किया जाता है तथा उस पर तिल के दाने चिपका देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। रेडीमेड आटा का त्याग। कुछ मशहूर ब्रांड के रेडीमेड आटे में मछलियों का चूर्ण या हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है। इसके लिए समुद्र के किनारे पर लहरें आती तथा वापस चली जाती हैं लेकिन छोटी छोटी मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं। उन्हें बाद में धूप में सुखाकर पीस लिया जाता है फिर आटा नमक आदि में मिलाया जाता है ताकि जायका स्वाद कुछ भिन्न नहीं आए। ब्रेड बिस्कुट टोस्ट डबल रोटी पाव नान खटाई आदि बेकरी का त्याग। यह बस मैदे से बनती है जिसमें लाखों जीव रहते हैं तथा पेट का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। अनेक ब्रांड के ब्रेड केक चॉकलेट बनाने में अंडा और जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ मिलावट प्रतिबंधक नियम 1807 के अनुसार आइसक्रीम की तरह बिस्किट में अंडों का मिश्रण करने पर उसकी सूचना अथवा विज्ञान भी जारी करना अनिवार्य नहीं है। मेडिकर का त्याग। जुए मारने वाले तरल पदार्थ के उपयोग से मस्तिष्क का कैंसर हो जाता है तथा असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा का पाप लगता है। इंसुलिन का त्याग। मधुमेह डायबिटीज के रोगियों को दिया जाने वाला इंसुलिन गाय बछड़ा बैल भेड़ और सुअर के पेनक्रियाज में से प्राप्त किया जाता है। इस कारण बहुत से पशुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नहाने का साबुन का त्याग। दैनिक उपयोग में आने वाले कई ब्रांडों के साबुन में चर्बी मिलाई जाती है। टूथ पाउडर का त्याग। कई टूथ पाउडर में हड्डी अन्य अशुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे दांतों में चमक बनी रहती है। टूथपेस्ट का त्याग। कई टूथपेस्टों में चर्बी मिलाई जाती है। प्रत्येक टूथपेस्ट में सर्बिटोल सोडियम लारिल सल्फेट क्लोराइड मिलाया जाता है। क्लोराइड सरासर घातक विष है तथा कैल्शियम फास्फेट होता है जो जानवरों की हड्डियां को पीसकर बनाया जाता है। कुछ टूथपेस्टों में ग्लिसरीन का भी उपयोग किया जाता है जो जानवरों से प्राप्त किया जाता है। पोलोमिंटमिंटोप्रेश का त्याग। इनमें कई गाय की चर्बी मिलाई जाती है जिससे मांसाहार का दोष लगता है। फिल्टर का पानी का त्याग।
आदि फिल्टरों में पानी को साफ करने के लिए गाय की हड्डियों का चूरा एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है, जिससे पानी साफ होता है तथा स्वाद अलग ही आता है। सिंथेटिक दूध मट्ठा का त्याग। इसमें यूरिया खाद, रिफाइंड तेल, डिटर्जेंट, शक्कर, नमक, सतरीठा, अरारोट पाउडर तथा बबूल की गोंद मिलाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेटीज ब्रेक समोसा का त्याग। पेटीज रूप से अंडे का उपयोग किया जाता है। अंडे की पॉलिश से ही पेटीज में करारापन आता है। अंडे की पॉलिश ऐसा करना संभव नहीं है और आजकल बाजार में विविधता के रूप में चिकन पेटीज भी उपलब्ध है, जो पूर्ण रूप से मांस से ही निर्मित होती है। पटेटो चिप्स तथा वेफर्स। वेफर्स में पर्याप्त मात्रा में अंडे भी पड़ते हैं। इन वेफर्स का भार में अत्यंत हल्का करारा, फुसफुसा और सुनहरी पीले रंग की होने का एकमात्र कारण इनमें मिले हुए अंडे ही होते हैं। नूडल्स। नूडल्स सामान्य सेवइयों की अपेक्षा अधिक चिकने और चमकदार होते हैं। प्रति किलोग्राम मैदा में 10 से 20 मिली अंडे की सफेदी अथवा अंडों की सफेदी के पाउडर का घोल मैदा गूंथते समय मिला लेने पर नूडल्स अधिक मुलायम, चिकने और फुसफुसे तैयार होते हैं। आइसक्रीम। आइसक्रीम में चिकनाई और स्निग्धता बढ़ाने के लिए अंडों को सफेदी और जिलेटिन का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से होता है। साफ सुथरी और गंधरहित सरेस को जिलेटिन कहा जाता है और प्रति किलोग्राम मिश्रण में मात्र 7-8 ग्राम इसे मिलाना ही पर्याप्त रहता है। ताजे अंडों के स्थान पर प्रायः ही अंडों की सफेदी के पाउडर को 8 गुने ठंडे पानी में घोलकर 4 घंटे रखने के बाद प्रयोग किया जाता है। बिस्कुट। बिस्कुटों का प्रयोग प्रमुख कच्चा माल तो मैदा ही है, इसके साथ ही चीनी और नमक भी सभी बिस्कुटों में पड़ते ही हैं। इन्हें फुलाने के लिए खमीर के स्थान पर बेकिंग पाउडर, खाने के सोडे, अमोनिया तथा अंडों का प्रयोग किया जाता है। ताजा अंडों के स्थान पर प्रायः ही अंडों के सफेद भाग के सूखे पाउडर को पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज। बिस्कुटों में ग्लूकोज के पूरक के रूप में मक्का के स्टार्च का प्रयोग होता है और मिश्रण को फुलाने के लिए अंडों के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप खुद को और दुनिया को इन घिनौनी सच्चाइयों को बतलाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने उपयोग में आ रही चीजों से कीजिए। निर्माताओं और वितरकों को लिखिए, सच्चाइयों को सामने लाइए। आपका प्रयास चमत्कार करेगा।